हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलपीयू एडमिशन प्रोसेस 2025 के बारे में, या फिर कंप्लीट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अब ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि ये मत समझना कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है या फिर एलपीयू ने मुझे पैसा दिया है। नहीं, ये मैं एकदम ऑर्गेनिक वीडियो बना रहा हूं। मेरी खुद की रिसर्च, हमारी टीम ने मिलकर इस डेटा को बनाया है, इस पूरे प्रेजेंटेशन को बनाया है आप लोगों के लिए। और अभी रिसेंटली बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स भी खत्म हुए हैं, चाहे उनके ग्रेजुएशन को हो या फिर 12th वाले एग्जाम्स हो, तो उनको किसी ना किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, राइट। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर एंड डिटेल में डिस्कस करते हैं इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो ध्यान से सुनो, ये है एलपीयू एडमिशन प्रोसेस के कंप्लीट गाइड। मतलब इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो चाहे आप एलपीयू में यूजी के लिए अप्लाई करना चाहो, पीजी के लिए अप्लाई करना चाहो, या फिर फर्दर और हायर स्टडीज, सारी चीजों के बारे में आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे जितने भी भारत के यूनिवर्सिटीज है सबके बारे में मैं धीरे धीरे आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। डोंट वरी, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिए, बढ़िया सा कमेंट कीजिए। तो सबसे पहली चीज अबाउट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। देखिए एलपीयू ना, आपने बहुत ज्यादा एलपीयू के बारे में सुना होगा आज तक, ठीक है ना, कि एलपीयू एलपीयू ये एलपीयू वो। एंड एलपीयू के लोग, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एलपीयू को एडवर्टीजमेंट देख देख के जान गए हैं। टीवी में बहुत सारे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के ऐड आते थे सोशल मीडिया पे, तो उसके थ्रू लोग एलपीयू को जान चुके हैं। तो एलपीयू, एमिटी, ये सब कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नाम पे बहुत ज्यादा फेमस है पूरे भारत में, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा कैंपस है इनका बेसिकली। तो जब हम एलपीयू की बात करें बेसिकली, तो एलपीयू का जो इंस्टीट्यूशन ओवरव्यू है बेसिकली, इट इज इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफरिंग 300+ प्रोग्राम। ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट, फैला हुआ क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा यूनिवर्सिटीज में से एक है, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनके अंदर। और लगभग 300 से भी ज्यादा कोर्सेज इसके अंदर है, लगभग 300 से भी ज्यादा, राइट। एकेडमिक स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम, मतलब सेमेस्टर वाला हिसाब है यहाँ पे। अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 6 सेमेस्टर होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 4 सेमेस्टर होगा, वो वाला हिसाब है यहाँ पे। टिपिकली जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो 3 से 4 साल का होता है, जिसमें 6 से 8 सेमेस्टर होते हैं। एंड पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल का होता है, जिसमें 4 सेमेस्टर के आसपास होते हैं, ठीक है ना। की हाईलाइट क्या है, यहां पे कंडक्ट किया जाता है एलपीयू नेस्ट, LPUNEST फॉर एडमिशन एंड स्कॉलरशिप। एलपीयू नेस्ट इनका खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम है जो बच्चे देते हैं यहां पे एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा ये और भी एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर्स एक्सेप्ट करते हैं अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। ऑफर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी यहां पे मिलता है, लगभग 5,40,000 तक का। और इट इंक्लूड्स मैंडेटरी 3 to 6 मंथ इंटर्नशिप एज पर NEP 2020, ठीक है। सो दीज वर सम जनरल गाइडलाइन। अब आगे बढ़ते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कैसा है, मतलब यहां पे अगर आप यूजी में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो कौन कौन से कोर्सेज यहां पे सबसे पहले अवेलेबल है। तो वेदर यू आर एन इंजीनियरिंग एस्पिरेंट, अगर आप इंजीनियरिंग कोर्सेज करना चाहते हो तो वो भी है, ह्यूमैनिटीज वाले भी हैं, बिजनेस एंड कॉमर्स वाले भी बच्चे हैं, एंड साइंस वालों के लिए भी यहां पे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, सिविल, एरोस्पेस, AI एंड डेटा इंजीनियरिंग, ये सारे बीटेक यहां पे अवेलेबल है। तो इन सब में आप बीटेक कर सकते हो, राइट। तो बीटेक इन AI भी है, डेटा इंजीनियरिंग भी है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सब आज का उभरता हुआ कोर्स है जो कि बहुत ज्यादा आने वाले टाइम पे ग्रो करेगा। तो दिस इज फैंटास्टिक फॉर यू कि अगर आप इनमें किसी कोर्स में एडमिशन ले सको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो ह्यूमैनिटीज सेक्शन है उसके अंदर, ह्यूमैनिटीज में बेसिकली आपका BA है, BDS है, बी आर्किटेक्चर है, उसके बाद बी आर्क है, उसके बाद BA LLB है, LLB है लॉ वाली जो कोर्सेज होती है, B.Ed है अगर आप बैचलर्स ऑफ एजुकेशन करना चाहते हो, एंड होटल मैनेजमेंट के भी प्रोग्राम्स यहां पे अवेलेबल है। तो बेसिकली ह्यूमैनिटीज एंड डिजाइन, जो भी डिजाइनर कोर्सेज हो गए, जैसे आप मान लो आर्किटेक्चरल कोर्स हो गया, या फिर B.Ed का कोर्स हो गया, होटल मैनेजमेंट जो बेसिकली हॉस्पिटैलिटी वाली कोर्सेज होती है, वो सारे कोर्सेज यहां पे अवेलेबल है। तो काफी अच्छे लेवल के कोर्सेज भी यहां पे है। अगर हम बिजनेस एंड कॉमर्स वाले बच्चों की बात करें तो BBA यहां पे है, BBA ऑनर्स भी यहां पे है, वाओ दैट्स नाइस। उसके बाद BBA ऑनर्स, मतलब BBA ऑनर्स इन फाइनेंस, BBA ऑनर्स इन मार्केटिंग, BBA ऑनर्स इन HR, ये सब भी है। मतलब BBA ऑनर्स का मतलब ये हुआ। उसके बाद BCom विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस, BCom है जो कि इंटरनेशनल बिजनेस पे स्पेशलाइजेशन वाला है। फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में भी आप पढ़ सकते हो, ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ सकते हो, बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में। सो देयर आर सो मेनी न्यूमरस ऑफ ऑप्शंस व्हिच यू कैन सिलेक्ट, ओके। सो दिस इज ग्रेट।
इसके बाद आते हैं साइंस एंड हेल्थ केयर में। जब हम साइंस एंड हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ पे बीएससी, बी फार्मा, उसके बाद आपके जो वेरियस डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सारे बेसिक बीएससी के जो कोर्सेज होते हैं, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, जियोलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे जनरली अवेलेबल है, राइट? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं कुछ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में, डिग्रीज के बारे में। तो पोस्ट ग्रेजुएट में बेसिकली अगर आप पीजी करना चाहते हो आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो उसके लिए यहाँ पे एमटेक अवेलेबल है। एमटेक इन वेरियस इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशंस में, अलग अलग स्ट्रीम्स में आप एमटेक कर सकते हो। एमबीए भी कर सकते हो, यहाँ से एमबीए भी अवेलेबल है। एमबीए में मतलब एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स, एमबीए इन फाइनेंशियल मार्केट, एमबीए इन हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट, तो ये सारे स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल है। इन सारे आप ऐसा कह लो, इन सारे अलग अलग रोल में आप एमबीए कर सकते हो। तो दिस इज ग्रेट। अगर आपको एमबीए इन फाइनेंस करना है, मार्केटिंग में एमबीए करना है, एचआर में एमबीए करना है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में करना है, देन इट इज नाइस, यू कैन चूज दिस यूनिवर्सिटी फॉर दैट रीजन। ओके, इसके बाद आपका एमसीए है, एमएससी है, एमकॉम है, एम फार्मा है, एलएलएम है, ठीक है ना, ये सारे कोर्सेज यहां पे अवेलेबल है। उसके बाद जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी है, पीजी इन एग्रीकल्चर भी है। अगर हम डॉक्टरेट प्रोग्राम की बात करें, डॉक्टरल प्रोग्राम जो होता है बेसिकली और हायर स्टडीज के लिए, तो उसमें पीएचडी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी यहां पे अवेलेबल है, उसमें भी आप डॉक्टरेट कर सकते हो, ठीक है ना, डॉक्टरल कर सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स यहां पे अवेलेबल है। सॉइल साइंस के बारे में आप पढ़ सकते हो, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें अवेलेबल है। ऑल्सो एलपीयू ऑफर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम सच एज बीएड, एमएड, बीएड प्लस एमएड दोनों साथ में इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी आपको कराता है। कौन? एलपीयू। मतलब आप बीएड में एडमिशन लिए, डायरेक्ट एमएड करके निकले, विद अ ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर विथ नो एग्जिट ऑप्शन। मतलब 3 ईयर के ड्यूरेशन के साथ आता है, इसमें आप एग्जिट नहीं कर सकते हो, मतलब आपको करके ही निकलना पड़ेगा, तभी आपका डिग्री मान्यता दिया जाएगा। सिंपल। ओके, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे, व्हाट आर द स्टेप्स जिसके थ्रू आप यहां पे एडमिशन लोगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको एलपीयू के वेबसाइट में जाके इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में रजिस्टर फॉर द एलपीयू एडमिट कार्ड विथ बेसिक डिटेल ऑन द ऑफिशियल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ऑफिशियल यूनिवर्सिटी है, उन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिस है, ऑफिशियल क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी दे रखा है, तो उसको पहले आप देखिए, चेकआउट कीजिए। पे द एप्लीकेशन फी जो कि 1000 रुपए के आसपास होता है फॉर एलपीयू नेस्ट, एंड उसका सॉफ्ट कॉपी निकालिए। और अगर आप INR की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे 1500 रुपए आपको लगेंगे फॉर प्रिंटेड एलपीयू नेस्ट किट। आपको एलपीयू नेस्ट किट भी दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी का होता है, आप लगा लो, वो सारी चीजें आपको प्रॉपर दी जाएगी। मैं बहुत बोल्डली आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत साल से इस सेक्टर में हूं मैं, काउंसलिंग सेक्टर में, सो आई नो ऑल ऑफ दिस। ओके, ठीक है, चलिए, बढ़िया यूनिवर्सिटी, अभी तक तो बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट चेकआउट करना है तो आप lpu.in सिंपली सर्च करोगे एंड आपको एलपीयू के बारे में सारा डिटेल खुल जाएगा। यू कैन सिंपली चेकआउट कि यहाँ पे ब्रोशर वगैरह सब मिल जाएगा। टॉप रिक्रूटर यहाँ से कौन कौन है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, Amazon है, बॉश है, मैं कोई बड़ा जैसे TCS है, उसके बाद और भी बहुत सारे बड़े बड़े, आदित्य बिरला ग्रुप है, जेपी मॉर्गन है, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंपनी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद सेकंड है एंट्रेंस एग्जाम। आपको अब इनका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, वेदर यू कैन गो फॉर एलपीयू नेस्ट, आप एलपीयू नेस्ट एग्जाम दे सकते हो, या फिर यहाँ पे देखो, एक सेकंड, ओके, चलो। सो बुक अ स्लॉट फॉर एलपीयू नेस्ट एग्जाम और सबमिट स्कोर फ्रॉम एनी अदर एक्सेप्टेड नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम। चाहे तो आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम दो, या फिर कोई भी अदर जो भी नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, लाइक आपका जेईई मेंस हो गया, कैट एग्जाम हो गया, मैट एग्जाम हो गया, सीयूईटी एग्जाम हो गया, उसका अगर आपने एग्जाम दे रखा है, चाहे वेदर इट इज फॉर यूजी और पीजी, सबका स्कोर यहां पे एक्सेप्टेड है। मतलब यूजी के लिए एडमिशन लेना है तो उसका भी एग्जाम्स के स्कोर एक्सेप्टेड है, एमबीए करना है तो कैट वगैरह का भी स्कोर एक्सेप्टेड है, 12th के बाद आए हो तो उसके बाद ये आपका सीयूईटी एग्जाम का भी सबका स्कोर यहां पे वैलिड है। अगर ये भी नहीं दिए हो तो एलपीयू नेस्ट इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम है, वो भी दो, उसमें अच्छा स्कोर करो और यहां एडमिशन मिल जाएगा। सिंपल। ओके, इसके बाद आता है रिजल्ट एंड काउंसलिंग। रिजल्ट एंड काउंसलिंग अब आपका रिजल्ट आएगा। आफ्टर रिजल्ट आर अनाउंस्ड, अटेंड काउंसलिंग सेशंस फॉर गाइडेंस ऑन सीट अलॉटमेंट एंड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज। एक बार आपका रिजल्ट आ जाए एंड अगर रिजल्ट क्लियर हो जाए तो आपको यहां पे काउंसलिंग सेशन के लिए अप्लाई करना है, जिसमें आपका काउंसलिंग होगा, सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। ये बेसिक जो जनरल हर यूनिवर्सिटी में किया जाता है, ठीक है। एंड लास्ट जो 4th नंबर स्टेज रहेगा, विच इज योर एडमिशन कंफर्मेशन। फिल आउट द एडमिशन फॉर्म, डिपॉजिट द इनिशियल फी ऑफ 10,000, 10,000 रुपए का इनिशियल फी पे कीजिए। यूनिवर्सिटी है तो पैसा देना ही पड़ेगा। उसके बाद आफ्टर पेमेंट यू विल रिसीव अ यूनिक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर। आप जैसे ही ये फी पे करोगे, आपको एक यूनिक प्रोविजनल, तत्कालीन तरीके से आपको एक यूनिक प्रोविजनल आइडेंटिटी दे दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। अपलोड जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सारे डॉक्यूमेंट दीजिए, क्लास 10, क्लास 12, ग्रेजुएशन या जो भी मार्कशीट आपके पास है वो सारी यहां पे लगाइए। उसके बाद एक बेसिक फी पे कीजिए, यूनिवर्सिटी का जो फी बाकी है पूरा का पूरा बैलेंस फी वो पे कीजिए, एंड बूम,
यू आर गुड टू गो, आपका हो गया एडमिशन। दिस इज ऑल अबाउट एडमिशन प्रोसेस। ओके, अभी और भी चीजें हैं, डोंट वरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। तो इंपॉर्टेंट डेट तो देखो वेरी करता है, अगर आप मेरी वीडियो कौन से साल में देख रहे हो वो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो अगर आप अभी देख रहे हो तो अभी के लिए तो आपको मैं बता दूं 2025 वालों के लिए ये रहेगा। 2026-27 में देख रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग जो डेट होगा इसके एंट्रेंस एग्जाम का वो आप यहां पे lpu.in में देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने फ्यूचर का भी बता दिया, चलो वेरी गुड। तो यहां पे आप देख सकते हो 15 फरवरी से 31 फरवरी बेसिकली आपका LPU नेस्ट एग्जाम होगा। अभी के टाइम पे 15 फरवरी से 31 मार्च, ठीक है, अच्छा खासा टाइम आपको दिया जाता है। उसके बाद आपका बेसिकली 15 ऑफ मार्च से लेकर 31 ऑफ मार्च के बीच में LPU नेस्ट का शेड्यूल 2 टेस्ट सेंटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो वो वाला एग्जाम दिया जाएगा सेंटर बेस्ड में जाके। 15 अप्रैल 2025 में आपका LPU नेस्ट करंट शेड्यूल फॉर बीटेक एप्लीकेशन डेडलाइन, बीटेक वाले जो बच्चे हैं उनका एडमिशन डेडलाइन आएगा, एप्लीकेशन डेडलाइन आएगा, उनको फिल करना पड़ेगा उससे पहले 4 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक LPU नेस्ट का एग्जाम होगा फॉर बीटेक। एंड 8 मई से 1 जून आपका CUET एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा फॉर BA एंड BCom। तो इट इज लाइक जो CUET वाले बच्चे हैं वो इस डेट के अकॉर्डिंग देंगे, जो LPU नेस्ट वाले बच्चे हैं वो इस डेट के अकॉर्डिंग देंगे। सो डेट माइट वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट और टाइम टू टाइम, जो आप जिस समय भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना। तो डेट्स के लिए वेबसाइट पे आओ, यूनिवर्सिटी का ऊपर में ही रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा जब भी कोई डेट आए, ठीक है। तो डेट के लिए टेंशन नहीं लेना है, डेट आप अपडेटेड रहना। इस टाइम पे अप्रैल मई में इसका एडमिशन शुरू हो जाता है, इतना लगा लो, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर पीजी एंड पीएचडी। अगेन पीजी एंड पीएचडी वाले के लिए इंपॉर्टेंट डेडलाइन है, आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। इट इज इंपॉर्टेंट डेट फॉर पीजी एंड पीएचडी। तो जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी वाले बच्चे हैं आप लोग के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप यहां देख लीजिए कि जैसे LPU नेस्ट एग्जाम है फॉर MBA प्रोग्राम, MBA कोर्सेज बिगिन February 15, 2025 से MBA कोर्सेज बिगिन होगा। द MBA एप्लीकेशन डेडलाइन इज April 15, 2025 से आपका वो हो जाएगा, एप्लीकेशन डेडलाइन हो जाएगा। LPU नेस्ट जो है वो एग्जाम होगा फॉर द MBA एक्सपेक्टेड अराउंड February 2025। तो थोड़ा सा यहाँ पे डेट की चीजें आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, डेट आपका कब पड़ रहा है, क्या है क्या नहीं है, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको दिख जाएगा। सो डेट वैरीज, ओके। तो डेट पे मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालूंगा, ठीक है। जनरल एडमिशन डिटेल अपने दिमाग में रखो। द जनरल लास्ट डेट फॉर LPU एडमिशन इज May 30, 2025। तो मई के एंड तक आपका एडमिशन का जो एडमिशन डेडलाइन होता है बेसिकली एप्लीकेशन सबमिट करने का, फी पे करने का या फिर एग्जाम का, एंट्रेंस एग्जाम का, वो सारा मई के एंड तक रहता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लगा लो। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करें फॉर LPU एडमिशन, तो बेसिकली LPU नेस्ट एग्जाम होता है बेसिकली LPU ओन एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्टेड फॉर एडमिशन टू ओवर 150 कोर्सेज एट बोथ UG एंड PG लेवल। 150 से भी ज्यादा कोर्सेज के लिए ये LPU नेस्ट का स्कोर वैलिड है इस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर। एंड ये इसके स्कोर के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो स्कॉलरशिप भी बहुत बढ़िया चीज है क्योंकि फीस इसकी है अच्छी खासी, सो यू नीड स्कॉलरशिप फॉर दैट, ओके। इट सर्व्स बोथ एडमिशन एंड स्कॉलरशिप पर्पस, मतलब एक ही एग्जाम होता है, स्कॉलरशिप के लिए कोई अलग एग्जाम नहीं देना है। तो इसमें अच्छा स्कोर आया तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। वाइल फॉर अदर इट यूज्ड सोनली फॉर स्कॉलरशिप एलोकेशन। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने ऑलरेडी CUET एग्जाम दे रखा है, कैट एग्जाम दे रखा है, उसके थ्रू एडमिशन ले रहा है UG PG में, तो वो सिर्फ LPU नेस्ट का एग्जाम देगा फॉर स्कॉलरशिप ओनली, टू गेट स्कॉलरशिप इन LPU, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता है इंजीनियरिंग एग्जाम। अब इंजीनियरिंग एग्जाम में बेसिकली JEE मेंस एंड CUET स्कोर्स आर एक्सेप्टेड फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, वाइल NATA का जो स्कोर है इज एक्सेप्टेड फॉर आर्किटेक्चरल प्रोग्राम। जितने भी आर्किटेक्चर वाले प्रोग्राम होते हैं उसमें NATA वाला स्कोर एक्सेप्टेड किया जाता है। मैनेजमेंट एग्जाम जितने भी MBA वाले बच्चे होते हैं उनके लिए कैट का एग्जाम, मैट का एग्जाम, ZAT का एग्जाम स्कोर्स आर एक्सेप्टेड फॉर मैनेजमेंट प्रोग्राम, वाइल जो लाइक निफ्ट हो गया, NID, इनका स्कोर जो है एक्सेप्ट किया जाता है फॉर डिजाइनर प्रोग्राम। तो जितने भी बच्चों को लाइक फैशन डिजाइनिंग करना है या फिर किसी अदर डिजाइनिंग में जाना है तो उनको निफ्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, NID का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे एडमिशन होगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं यहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, बीटेक प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो बीटेक में बेसिकली क्लास 12th होना चाहिए आपका विथ physics, mathematics and English as a compulsory subject from recognized board with minimum 60% aggregate। जितने भी बच्चे जो बीटेक करना चाहते हैं उनका क्लास 12th में मिनिमम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 60% तीनों को मिला के स्कोर आना ही चाहिए। फॉर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, अगर आप बायोमेडिकल कर रहे हो तो उसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी,
बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश विथ 60% एग्रीगेट। तो अगेन 60% का मिनिमम क्राइटेरिया है, इसको मेंटेन करो अपने 12th में, 60% से ऊपर है देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। एमबीए, अगर हम एमबीए प्रोग्राम की बात करें तो एमबीए में ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 55% मार्क्स आपका आना चाहिए। एमबीए में ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 55% आपका मार्क्स होना चाहिए और कंप्लीटेड प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक सीए, सीएस, या फिर अगर 55% मार्क्स आपका नहीं है ग्रेजुएशन में, अगर आप एमबीए करना चाह रहे हो तो आपके पास एटलीस्ट एक प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए। लाइक अगर आपने सीएस कर रखा है, सीए कर रखा है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रखा है, तो उसके बेसिस पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अगर बीबीए में एडमिशन लेना है तो क्लास 12th फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड जिसमें आपका 12th में एटलीस्ट 50 से 60% एग्रीगेट होना चाहिए स्कोर विद इंग्लिश को मिला करके 50 से 60% का स्कोर होना चाहिए इन योर क्लास 12th। तो 60% इज अ बॉल पार्क फॉर दिस यूनिवर्सिटी। इफ यू आर स्कोरिंग 60% इन एनी ऑफ योर लाइक एकेडमिक करियर, 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, देन यू आर गुड टू गो, यू कैन गेट एडमिशन इन एलपीयू, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अदर प्रोग्राम, और भी प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है लाइक एमसीए प्रोग्राम हो गया, उसमें मिनिमम अगेन 60%। आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले जो सब्जेक्ट होते हैं लाइक फॉर बीकॉम या बीए वाले बच्चे जितने भी होगा, उनमें क्लास 12 में 50% से 60% की रिक्वायरमेंट होती है। पीएचडी प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो पीएचडी में एटलीस्ट, जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं, पीएचडी करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्क्स देखा जाएगा, राइट, क्योंकि पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएशन से भी ऊपर का है। तो मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए आपका, 55%, ठीक है। एंड अगर आपका आप अगर स्पेशल कंसिडरेशन में आते हो, रिलैक्सेशन ऑफ 5% प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हो, आसाम वगैरह से, तो आपको 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिक्किम, डिफेंस प्रोफेशनल एंड अदर डिपेंडेंट ऑफ वार्ड्स, जितने भी कर्मचारी होंगे उनके बच्चों को, कश्मीरी माइग्रेंट, जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरी होंगे उनको भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वेरी गुड। इसके बाद फीस स्ट्रक्चर। अब फीस स्ट्रक्चर बहुत विवादित वाला चीज है एलपीयू के बारे में। देखिए एलपीयू में फीस अच्छा खासा होता है, ये मैं पहले ही बता दूं आपको। एलपीयू का जो सेमेस्टर फी होगा लगभग स्टार्टिंग में फॉर ऑल प्रोग्राम इट इज 4500 जनरली। अब ये तो कोई फी है नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, डोंट वरी। सेमेस्टर एग्जाम फी, दिस इज योर सेमेस्टर एग्जाम फी, दिस इज नॉट योर सेमेस्टर फी, दिस इज योर हर सेमेस्टर में जो एग्जाम होगा उनका एक जनरल फी है ये, ठीक है। एलपीयू नेस्ट का एप्लीकेशन फी 1000 रुपए, इनिशियल फी 10,000 जो आपको देना पड़ेगा एंड सीट लॉक करने के लिए। एंड प्रिंटेड एलपीयू नेस्ट का किट अगर चाहिए, प्रिंटेड किट जहां पे सारे टेस्ट मटेरियल वगैरह सारी चीजें होंगे कि एलपीयू नेस्ट के लिए क्या पढ़ाई करना है, इसमें क्या क्या सिलेबस आएगा, उसके किताब वगैरह आपको चाहिए, तो 1500 रुपए आपको देना पड़ेगा इसका प्रिपरेशन करने के लिए। अदरवाइज 1000 रुपए अगर आप दोगे तो सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगा एलपीयू के वेबसाइट पे, एलपीयू नेस्ट एग्जाम के बारे में, उसको पढ़ करके आप इस एग्जाम को दे सकते हो। अब प्रोग्राम स्पेसिफिक अगर हम बात करें कि कितना फी है एक्चुअल, तो प्रोग्राम स्पेसिफिक ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा जूम करता हूं यहां पे, देखिए एक सेकंड, this is for you, this is very hottest topic, right? Program specific fees may vary from different course to course, right? अगर आप बीबीए एंड बीए ऑनर्स कर रहे हो तो टोटल फीस आपका लगभग 4,80,000 से लेकर 7,20,000 तक जा सकता है। तो बीबीए, या फिर आप अगर मान लो कि बीबीए कर रहे हो या बीबीए ऑनर्स कर रहे हो किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में, तो इट विल मूव अराउंड 4 लाख टू 7.5 लाख आप लगा लो। 4 से 7.5 लाख रुपए तो आपको लग ही जाएंगे, सारे फीस, एक्स्ट्रा जनरल फी वगैरह, एग्जाम फी लगाकर, ठीक है ना। तो 7.5 लाख रुपए वहां लग जाएंगे। अगर आप कर रहे हो फॉर एग्जांपल बीए प्रोग्राम वाले कोर्सेज, जनरल बीए के कोर्सेज, तो वहां पे 90,000 से लेकर 6 लाख रुपए तक फीस चली जाती है, राइट। अगर आप बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हो, बिटवीन बीकॉम के जो कोर्सेज होते हैं जनरली वो वैरी करेंगे 1,20,000 से लेकर 7,20,000 रुपए तक, ठीक है। अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो जो कि बीएड प्लस एमएड को मिला करके, तो सेमेस्टर पर सेमेस्टर वाइज आपका 30,000 रुपए लगेगा, ठीक है। सो दिस वाज जनरल फीस। इसीलिए एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना जरूरी है जिससे आपको स्कॉलरशिप मिले। अगर आपको 10-20% का भी स्कॉलरशिप मिल जाता है ना, जितना भी ओवरऑल फीस है उसका 10-20% भी कम हो जाता है, तो भी आपको अच्छा खासा 1,00,000-1.5 लाख का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा इस पूरे फीस के अंदर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव एलपीयू नेस्ट, तो इसका तैयारी जरूर कीजिएगा, राइट। अब आता है स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज में, तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी होता है बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा है 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उसके बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, लाइक अगर आपका एकेडमिक स्कोर अच्छा नहीं है बट अगर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो एलपीयू नेस्ट का, उसमें अच्छा स्कोर आ जाता है, तो उसके बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, वेरी गुड। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से आते हो तो उसके बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन, सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप आपको मिलेगा अगर आपका मेरिट बढ़िया है, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम वाले को जो एलपीयू नेस्ट वाले बच्चे देंगे, लास्ट में जिसको स्पेशल कैटेगरी में आते हैं उनको सबसे कम स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एक ट्रायंगल जिसको आपको
फॉलो करना है, ठीक है। वेरी गुड, सो दिस वाज ऑल, ठीक है। ये बेसिकली आपका एलपीयू का पूरा आप लगा लो कहानी था। अब इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट वाली चीजें आती है, लाइक कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो दिस इज वेरी बेसिक, आपका लाइक रीसेंट फोटोग्राफ, क्लास 10th क्लास 12th का रीसेंट फोटोग्राफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर आप ग्रेजुएशन वाले बच्चे हो तो वो चाहिए, स्कूल का माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। दीज आर बेसिक, जो हर यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट होती है वो तो चाहिए ही, ठीक है। तो दिस इज बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जो आपके एग्जाम निकल जाता है अगर, उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। कैंपस लाइफ कैसा है एलपीयू में? एलपीयू का कैंपस बहुत बड़ा है, इसके बारे में मैं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करना चाहता, ना ही मैं इनसे कोई पैसा ले रखा है। तो मैं आपको इतना बताऊंगा कि बहुत बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो कैंपस लाइफ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब एकदम स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला आपको फील यहां पे काइंड ऑफ आ सकता है, नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ बहुत बड़ा कैंपस है। एकोमोडेशन हॉस्टल वगैरह आपको मिल जाएगा, उसका अलग से चार्ज देना पड़ेगा। स्पोर्ट्स फैकल्टी आपको मिल जाएगी, खेल कूद करने के लिए आप चीजें कर सकते हो, कल्चरल एक्टिविटीज के लिए आपको चीजें मिलेंगी। तो भिन्न भिन्न प्रकार के आपके रंगमंच आपको मिलेंगे यहाँ पे, तो उसके वाली आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप बेसिकली आपका रहेगा फॉर प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च प्रोग्राम अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए देख लो, प्रिपेयर फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम, स्टडी फॉर एलपीयू नेस्ट, उसके बारे में पढ़ो, कंप्लीट एप्लीकेशन, ये सारी चीजें तो बेसिक है, दीज आर बेसिक, ओके। यहां तक आप ध्यान रखो। कैंपस लाइफ फीस बहुत तगड़ी है, कैंपस लाइफ तो अगर इतनी तगड़ी फीस है तो कैंपस लाइफ तो बढ़िया मिलेगी। हॉस्टल के लिए आपको अलग से 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा, वो उससे भी ज्यादा होगा और महंगा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर समहाउ अगर आपका एलपीयू वगैरह में ऑफलाइन एडमिशन नहीं हो पाता है तो मैं आपको एक और जुगाड़ बताता हूं। आप एलपीयू से ऑनलाइन घर बैठे बैठे यूजी पीजी कोई भी कोर्स कर सकते हो, बिल्कुल मतलब एकदम कम से कम फीस के अंदर। वो कैसे? थ्रू collegevidya.com। जी हां, ये देखिए, आप एलपीयू से ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हो, या फिर एलपीयू ही नहीं किसी भी कोर्स से घर बैठे बैठे आप यूजी पीजी कोई भी प्रोग्राम कर सकते हो। इट इज वेरी सिंपल। आपको आना है collegevidya.com के वेबसाइट पे, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू सम हेफ्टी, बहुत महंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, you can generally go and simply go and take admission in through collegevidya.com to any university। कोई भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो भारत का। ऑनलाइन वहां आपका रेगुलर क्लासेस चलेगा, ऑनलाइन घर बैठे बैठे क्लास चलेगा, घर से आपका एग्जाम होगा, घर से ही प्लेसमेंट लगेगा एंड घर से ही सारी चीजें होंगी, राइट। तो इसका कैसे सिस्टम है? तो बेसिकली आप यहां देखिए, आपको कॉलेज विद्या के वेबसाइट पे जाना है, यहां पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है, तो जाइए उस पर क्लिक कीजिए। मैं कॉलेज विद्या का एक ऑफिशियल पार्टनर हूं, सो यू कैन ट्रस्ट ऑन मी। तो यहां पे आपको जाना है, यहां पे आपको वेरियस कोर्सेज मिलेंगे, चाहे यूजी हो, पीजी हो, हर सब में, हर किसी में, ठीक है। तो मान लो आपको यूजी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप यूजी पे क्लिक करोगे, पीजी में एडमिशन लेना है तो पीजी में क्लिक करोगे, डॉक्टरेट में एडमिशन लेना है तो डॉक्टरेट में करोगे, पीएचडी करना है तो उस पर क्लिक करोगे। सारे कोर्सेज यहां पे अवेलेबल है। मान लो कि अगर आपको यूजी में एडमिशन लेना है तो यूजी पे आप क्लिक करोगे सिंपली, एंड आपको मान लो यूजी में ऑनलाइन बीबीए करना है तो आप ऑनलाइन बीबीए पे क्लिक करोगे। अब आप ऑनलाइन बीबीए कर सकते हो। देखो, आपको मैं बता दूं, आप एलपीयू से ऑनलाइन बीबीए भी कर सकते हो, आप एलपीयू से ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हो। तो यहां पे आप आओगे, यहां पे आपको मिल जाएगा एलपीयू का ऑप्शन, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, देखिए एमिटी है, गलगोटियाज है, ओपी जिंदल है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, एंड इनसे आप घर बैठे बैठे कोर्सेज कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप देखो यहां पे ना जाने कितने यूनिवर्सिटी है, कितने, ये देखो एलपीयू का ऑनलाइन आपको मिल गया। अब एलपीयू ऑनलाइन पे आप क्लिक करोगे, इसका पूरा फीस आप देख सकते हो कितना, मात्र 1,30,000 रुपए आपका पूरा कोर्स का फी होगा, पूरे बीबीए का फीस होगा। और जहां आपकी बीबीए लगभग 7-7.5 लाख रुपए ऑफलाइन में हो रही थी, वही 1.5 लाख रुपए से भी कम में आपका ऑनलाइन हो जाएगा। इसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा इतने कम फीस पे भी, एंड इसमें भी आपको ईएमआई फैसिलिटी भी मिल जाएगा। सो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन, ठीक है। आप ई लर्निंग एक्सपीरियंस चेक कर सकते हो, एल्यूमिनाइज के रिव्यूज चेक कर सकते हो, किसका क्या एल्यूमिनाइज है। आप यहां से एमबीए भी कर सकते हो, बीबीए भी कर सकते हो, एमबीए भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। प्लेसमेंट आप देख सकते हो आपको कहां लगेगा। सेम वही कंपनी, देखो जो मैंने उसके ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में दिखाया था, यहां पे देखिए, यहां पे आप एलपीयू के ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में देखिए कि ये जितने भी कंपनी आप देख रहे हो ना, ये सारी यहां लिखी हुई है कॉलेज विद्या में। तो आपको सिंपली अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है, एंड यहां पे स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना है। जिस स्पेशलाइजेशन में भी आपको करना है, प्रोसीड टू वेबसाइट पे करेंगे, बूम, आपका एडमिशन हो गया। एंड अगर आप मेरे लिंक से जाओगे तो आपको 110% प्लेसमेंट प्रोग्राम दिया जाएगा, वो भी फ्री में, मतलब आपका बिल्कुल प्लेसमेंट लगेगा, राइट। तो जाइए कॉलेज विद्या को चेकआउट कीजिए, एंड ऐसे और भी कॉलेज रिव्यूज वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे रिव्यू और भी लाएंगे आने वाले समय में, और बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, है ना। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय।